शंख नारायण जो इस गांव के देवता है। तो ये देखिए ये उनका भंडार है। भंडार मतलब कि जहाँ पर उनका सामान रखा जाता है। माँ हडिम्बा का इतना महत्व है कि जब कुल्लू का दशहरा होता है उसमें अगर माँ हडिम्बा का रथ ना पहुँचे तो उसे अधूरा माना जाता है। मम्मी भी बहुत ही खतरनाक है। मम्मी ना रास्ता भूल गई। ये जो पीछे घर दिख रहे हैं ना, मम्मी बोलते हैं यही घर है मासी जी का। हेलो लियो, पता नहीं मिला कि नहीं मिला, बस मम्मी बोल रही कि ये जो सामने ये वाला घर है मासी जी का। पक्का? बिल्कुल डन नहीं है घर। चलो अभी देखते हैं डन है कि नहीं डन है। हेलो नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पक्की पहाड़म प्रियंका। आज नया दिन, नई शुरुआत और आप सबके साथ दोस्तों। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में मैं आपको लेके जा रही हूँ डुंगरी मेला, जिसे माँ हडिम्बा के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों डुंगरी एक ऐसी जगह है जहाँ पर इस उत्सव को सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए इस उत्सव का नाम डुंगरी मेला है। जैसा कि आप सबको पता है कि कुल्लू का दशहरा इंटरनेशनल फेस्टिवल है, वैसे ही ये डुंगरी मेला राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर फेमस है और दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए आते हैं इसकी प्रसिद्धता की वजह से। तो दोस्तों बस आज मैं वहीं जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि अपनी जो YouTube फैमिली है उसे भी हम डुंगरी मेला दिखाते हैं। तो बस दोस्तों बिना किसी देरी के ब्लॉग शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और दोस्तों पुरानी कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि माँ हडिम्बा एक राक्षसी थी जो अपने दूसरे राक्षसों के साथ डुंगरी जंगल में राज किया करते थे। महाभारत काल में जब भीम अपने दूसरे पांडवों के साथ अज्ञातवास काटने के लिए इस तरफ आए तो दूसरे राक्षसों ने उन्हें भोजन बनाने का सोचा। माँ हडिम्बा के जो भाई थे हडिम्ब, उन्होंने माँ हडिम्बा को भीम और दूसरे पांडवों का ध्यान भटकाने के लिए भेजा। बट जब माँ हडिम्बा वहां पर पहुंचे तो वो उन पर मोहित हो गए और उन्होंने हडिम्ब को मारने में भीम की मदद की। उसके बाद उनकी शादी हो गई और उनका एक पुत्र भी हुआ जो घटोत्कच के नाम से प्रसिद्ध है। भीम अपने अज्ञातवास को पूरा करने के लिए अपने दूसरे भाइयों के साथ अज्ञातवास काटने के लिए चले गए। माँ हडिम्बा जंगलों में वापिस आ गई और उसी के बाद जो भी यात्री होते थे, श्रद्धालु होते थे, माँ हडिम्बा उनकी रक्षा किया करती थी। उसी के बाद लोगों ने उन्हें पूजना शुरू कर दिया और माँ हडिम्बा के नाम से उनकी पूजा की जाने लगी। दोस्तों माँ हडिम्बा का इतना महत्व है कि जब कुल्लू का दशहरा होता है उसमें अगर माँ हडिम्बा का रथ ना पहुंचे तो उसे अधूरा माना जाता है। जब तक माँ हडिम्बा कुल्लू के दशहरे में नहीं पहुंचती तब तक कुल्लू का दशहरा शुरू नहीं होता और संपन्न नहीं होता। तो माँ हडिम्बा का इतना ज्यादा महत्व है, तो बस आज वो डुंगरी मेला उन्हीं के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वैसे ये हर साल मई महीने में ये उत्सव शुरू होता है और मैक्सिमम 3 दिन का ये सेलिब्रेशन होता है। ये थी एक छोटी सी स्टोरी, मैंने सोचा कि चलो ये भी आप लोगों से शेयर करती हूँ, क्योंकि जहाँ जा रहे हैं हमें उसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये उत्सव क्यों मनाया जाता है। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये उत्सव सिर्फ डुंगरी में ही मनाया जाता है, डुंगरी के जो आसपास जो दूसरे गांव है वहां पर भी ये उत्सव को सेलिब्रेट किया जाता है। वो सभी माँ हडिम्बा की पूजा करते हैं और अलग अलग तरह के पकवान बनाए जाते हैं। तो बस उन्हीं पकवान को खाने के लिए, घूमने के लिए और जो ट्रेडिशनल लोक नृत्य होता है कुल्लवी नाटी देखने के लिए हम वहां पे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। मम्मी भी रेडी हो गए होंगे और बस श्रुति जिसको आपने पिछले ब्लॉग में भी देखा था आज वो भी हमारे साथ जा रही है डुंगरी मेला। तो बस अब मैं आपको उनसे मिलाती हूँ। तो बस ये देखिए मम्मी और श्रुति भी रेडी हो गए। मम्मी तो हमेशा माथा टेकते थे और आज तो श्रुति को भी वही लगाया। मम्मी हेलो कर दो यूट्यूब फैमिली को। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? अच्छे हो ना? हम भी अच्छे हैं, फिर इसीलिए तो हम डुंगरी मेले को जा रहे हैं। आप सबको भी ले जाते हैं डुंगरी मेला। चलो बस। और ये है श्रुति आप भी हेलो कर दो। हेलो एवरीवन, आप सबको मेरा नमस्कार, आदर, प्रणाम। और चलिए हमारे साथ डुंगरी मेला चलो। और हम तीनों जाएंगे बाय बस, है ना? और जो कि हमने 2 बसें हमने छोड़ दी है है ना मामा? A few minutes later. बस आ गई फाइनली। मम्मी खाली है। चलो आप दोनों चलो, जल्दी जल्दी चलो। मम्मी को हाथ दे रहे हैं। बस में तो है बहुत ही ज़्यादा भीड़ दोस्तों। मम्मी और श्रुति को तो सीट मिल गई क्योंकि थोड़ी ही देर में ये बस इतनी फुल होने वाली है कि किसी को खड़े होने के लिए भी जगह नहीं होगी। और मुझे भी सीट मिल गई है, ड्राइवर के साथ वाली कंडक्टर सीट। फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं मॉल रोड मनाली में। बस अब यहाँ से लेंगे हम ऑटो, क्योंकि उस जगह पे बस नहीं जाती है। वैसे बाय ऑटो और बाय टैक्सी जा सकते हैं, तो बट हम जाएंगे ऑटो से। बट अभी थोड़ी भूख भी लग रही है तो हम सोच रहे हैं कि पहले रिश्तेदार के वहाँ चले जाते हैं, कुछ पहले पेट पूजा कर लेते हैं, उसके बाद जाएंगे मेले में, फिर घूमेंगे मेले में। भैया हडिम्बा भैया मान गए हमारे लिए। 3 है हम। आ जाओ। 1 hour later. अभी हम पहुंच चुके हैं नसोगी गांव। हम जा रहे हैं मासी जी के वहाँ पर हम जो व्यंजन है उनको खाएंगे। तो बस यहाँ पर
ये इस गांव का मंदिर है, ये देखिए शंख नारायण जी का। वैसे अभी डोर क्लोज है। जो हो प्रभु, ये है यहाँ के शंख नारायण जी, नसोगी गांव के। और दोस्तों वैसे मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि जो ये मेला है ना, यहाँ पर आज के दिन माँ हडिम्बा का जो रथ होता है उसका श्रृंगार किया जाता है। और जो दूसरे गांव के देवी देवता होते हैं, जो दूसरे देवी देवता होते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उन देवी देवताओं के रथ को भी इस उत्सव में लाया जाता है। वो सभी देवी देवता माँ हडिम्बा के जन्मोत्सव को मनाने के लिए और उन्हें ब्लेसिंग देने के लिए आते हैं। तो बस ये बात मैं आपको बताना भूल गई थी। बस अभी थोड़ी देर में हम पहुंचेंगे, फिर पहले कुछ खाएंगे क्योंकि अब तो सच में बहुत 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 ज़्यादा भूख हो रही है। सॉरी, लग रही है। एक तो कभी कभार ना मेरी टंग को पता नहीं क्या हो जाता है, हो रही है, लग रही है, पड़ रही है। दोस्तों मम्मी भी बहुत ही खतरनाक है। मम्मी ना रास्ता भूल गई। ये जो पीछे घर दिख रहे हैं ना, मम्मी बोलती है यही घर है मासी जी का। तो ऐसे ही होता है, मम्मी बहुत सालों बाद आना तो फिर यही होता है। अब कहाँ जाए? बस ये आगे छोटा सा रास्ता उधर से जाना, पिछली साइड है। भूल चुकी ऐसे कैसे भूल गए मम्मी? देखो बहुत साल बाद आई अपनी धर्म सिस्टर, मेरी प्यारी प्यारी बेस्ट फ्रेंड, छोटे से भी फ्रेंड और सिस्टर भी बने थे हम शादी में, और बहुत सालों बाद आई। मैं तो भूल गई उनका घर, अब ढूंढ रही हूँ मुश्किल करके। उनका तो रास्ता मिलना मुश्किल हो गया। तो हमने अभी ये जो पीछे घर दिखाया ना, मैंने आपको वहाँ पर पूछा तो वो बोलती ये घर नहीं है, यहाँ से आगे को दूसरा रास्ता है, बोले वहाँ पर जाइए। ओहो, मासी जी का घर भी मैं भी पता नहीं कब आई होंगी। मतलब जब मैं बहुत छोटी थी ना दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि 5th या 6th में पढ़ती थी, तब आई हूँ मैं। एक ही बार आई हूँ मैं। और मम्मी आप भी नहीं आए, मुझे लग रहा है काफी, बस मम्मी भी 1-2 बार ही आए हैं। अब पता नहीं अब ये वाला घर निकलना चाहिए। अभी मैं दिखाती हूँ आपको। दोस्तों मासी का घर तो अभी नहीं मिला, बट मैं आपको ये दिखाती हूँ। जो मैंने आपको नीचे टेम्पल दिखाया था ना, शंख नारायण, जो इस गाँव के देवता है, तो ये देखिए ये उनका भंडार है। भंडार मतलब कि जहाँ पर उनका सामान रखा जाता है। बट आप देख सकते हैं यहाँ पर नक्काशी देखिए, और ये बहुत ही पुरानी लकड़ी है। और इस पर देखिए कितनी सुंदर नक्काशी की गई है, बहुत ही सुंदर। A few minutes later. और दोस्तों फाइनली हमें घर मिल गया। पता नहीं मिला कि नहीं मिला, बस मम्मी बोल रही कि ये जो सामने है ये वाला घर है मासी जी का। तो बस चलते। ये डन है, पक्का? बिल्कुल डन है ये घर। चलो अभी देखते हैं डन है कि नहीं डन है। तो मम्मा तो चल पड़े। और बट यहाँ पर है बहुत ही खतरनाक डॉगी। पता नहीं खुला तो नहीं है ये। मासी जी नमस्ते। मासी जी बढ़िया बढ़िया। ये क्या हाथ में? रिश्तेदारों की खातिरदारी की जा रही है। नमस्ते जी। बढ़िया जो तूरा घर तोप दे ना कसम से कि कुणी करन पूजे थी आज पहले मेले मम्मी एंड हाउस खासे सालावा देना था। तो बस अभी हम कर रहे हैं लंच में मासी जी ने दिया है हमें बटूरू, चटनी, मिक्स वेज और आलू चने। चले आलू चने। तो बस अब ये खाते हैं जल्दी जल्दी। ये है हमारे भाभी जी हेलो कर दो आप भी। और ये इनका डॉगी, पर मैं डर डर के आगे जा रही हूँ। ये है पिटबुल, इसका नाम क्या भाभी जी? लियो। पहले पता इतना ज्यादा भौंक रहा था ये। हेलो लियो। और मासी जी ठीक है फिर चलते। अब बहुत अच्छा खाना बनाया था आपने। अब अगली बार मत भूलना मम्मी रास्ता। अब तो मुझे भी याद हो गया। हाँ अब अगर एक बार देखना अपने भी, हमने तो देखा। ठीक है ठीक मासी जी, बाय बाय। ठीक है भाभी जी, बाय बाय।
माँ हडिम्बा के जन्मोत्सव पर सांस्कृतिक लोक नृत्य, नाटी और देवी देवताओं के नृत्य को देखने के लिए दूर दूर से लोग शामिल हुए हैं। और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों की बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। ये तो बस अभी उत्सव की शुरुआत ही है, शाम तक यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ होगी। और इसके साथ ही जो अन्य गाँव के देवी देवता हैं वो भी घटोत्कच जी को इस उत्सव में शामिल करेंगे और शाम को माँ हडिम्बा के रथ को भी यहाँ पर शामिल किया जाएगा। और दोस्तों ये है माँ हडिम्बा जी का टेम्पल। ये जो टेम्पल है ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और ये टेम्पल है 4 स्टोरी 1 2 3 4। और इस टेम्पल की जो स्थापना है ये की थी राजा बहादुर सिंह ने 1533 में। और जो ये टेम्पल है ये चारों तरफ से देवदार के पेड़ से घिरा हुआ है दोस्तों। और इस जगह का नाम है डुंगरी, इसलिए इसको डुंगरी टेम्पल या माँ हडिम्बा के टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। और ये टेम्पल जब जो भी मनाली घूमने आते हैं वो इस टेम्पल के दर्शन ज़रूर करते हैं। तो बस ये है माँ हडिम्बा का टेम्पल। मत्था टेक लो यहीं से क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है आज। जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। जय माता दी। ये हडिम्बा माता का मंदिर है। अंदर तो जा नहीं पाए, हम बाहर से ही हम दर्शन कर पाए और हमें देखो माता रानी का आशीर्वाद शेष भी मिल गया। बस तो हमें भी दीजिए थोड़ा थोड़ा आशीर्वाद माँ हडिम्बा का। जय माता दी। जय हो हडिम्बा मैया की जय। ओहो माँ ये अब तो आज आपके आगे हेलो कर दो। हेलो नमस्ते जी। जंगा बंदो हम भी तू रह रो तू बाबू ना इसी नमस्ते जी क्यों है फिर इसे क्यों नहीं आ तू अभी वीडियो बढ़िया बढ़िया ये बाय करो बाय बाय। किस तरह दे रहे वैसे पकोड़े? पकोड़े यहाँ 200 रुपए किलो कर दे। अच्छा 200 रुपए किलो। जलेबी भी 200। अच्छा अच्छा जलेबी भी 200 रुपए किलो। बहुत बढ़िया। ये हमारे कारीगर है परशुराम जी। अच्छा जी कहाँ से आए हैं? परशुराम हुर्ग नारायण से। अच्छा जी जलेबी स्पेशलिस्ट तो नहीं है? अच्छा जी अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और आप पकोड़े स्पेशलिस्ट? मैं सेलमैन हूँ। अच्छा सेल्समैन है आप स्पेशलिस्ट। पकोड़े भी आपने बनाए? अच्छा पकोड़ा स्पेशलिस्ट भैया। ठीक है जी।